दीपक भाई ने जो काम किया है वो यकीनन जो है काबिल तारीफ है कि देखो कहीं बर्बाद ना हो जाए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो देश को जो संभाल के रख रहा है वो हमारा दीपक भाई संभाल के रख रहा है, या उसके साथियों ने संभाला है। इन गुंडों ने नहीं संभाला। ये नफरत फैला रहे हैं, ये नफरतवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये गांधीवादी नहीं है, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। उनका नाम दीपक है, उन्होंने मोहम्मद दीपक बताया। वो इशारा, उनका नाम मोहम्मद दीपक नहीं है, उन्होंने मोहम्मद दीपक बताया है। और बड़ा अजीम कारनामा है पूरी दुनिया भर के लिए। ये एक मैसेज, एक पैगाम है कि इंसानियत किसको कहा जाता है, ये दीपक साहब ने बताया। वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा किया है, इंसानियत के लिए किया है, बगैर धर्म के भेदभाव के किया है। इंसानियत ने जो हमें आवाज दी हमारे ज़मीर ने कि आप अगर कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहनाइए, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाइए। यही काम आज उत्तराखंड के एक दीपक नाम के शख्स ने किया है। दीपक भाई के साथ हमारा ट्रस्ट ही नहीं, हिंदुस्तान का वो हर अमन पसंद इंसान दीपक भाई के साथ खड़ा है, जिसको नफरत को मिटाना है और भाईचारे को बढ़ाना है, जो हिंदुस्तान को बर्बाद होना नहीं देखना चाहता, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होता नहीं देखना चाहता, वो हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दीपक भाई के साथ खड़ा है। और आज नहीं, आइंदा भी हर वो शख्स जो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, जो गंगा जमनी तहजीब को फॉलो करता है, उसे मानता है, भाईचारे पे पूरा भरोसा रखता है, यकीन रखता है, हमारा ग्रुप, हम सारे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। चंद वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करते हैं। अगर हमारे सामने कोई आदमी आता है और हमारी दाढ़ी और टोपी को देखकर ये कहे कि ये मुसलमान है, ये मोहम्मद नाम वाले हैं, यकीनन हम मोहम्मद नाम वाले हैं, लेकिन सामने वाला कोई हकदार है, मदद के लायक है, तो हमारा ज़मीर, हमारा इस्लाम, हमारा धर्म ये आवाज़ देता है कि आप उसका धर्म मत पूछिए बल्कि उसकी मदद कीजिए। आज सारी चीज़ें सामने, गाड़ी के नंबर सामने हैं, नारे लगाते हुए वो लोग जा रहे हैं, प्रशासन उनके साथ में है, तो उनके साथ तंबी होना चाहिए थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए थी, ना कि उस आदमी के जो हक के साथ, इंसानियत के साथ खड़ा रहा। दंगाई खुले जो है ऐलान लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको शय मिल रही है। ये बिल्कुल गांधीवादी नहीं है, ये इनको अगर आतंकवादी भी कहा जाए तो कोई बिल्कुल बेजा नहीं होगा। जैसा माहौल इन्होंने बनाया है वो हर जगह यही माहौल है कि अगर कोई किसी मुसलमान का साथ दे दे तो ये लोग उसको जो है निशाने पे ले लेते हैं। और ये पैगाम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दीपक तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने काम बहुत अच्छा किया है और जहां तक मुमकिन हो सके आप ये काम करते रहें। अंजाम चाहे भले हो जा, आपको जो है आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुख्न और जुल्म सह लेने से भी जालिम की मदद होती है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, करते रहें, हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, सिवाय इन नफरती गुंडों के अलावा सब भाई आपके साथ हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और कभी इधर मुरादाबाद तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना है, यही जो है गांधी जी का संदेश था, यही अम्बेडकर साहब का पैगाम था और यही हमारे आका कायनात मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है और उसको आपकी जरूरत पड़ रही है तो आप अपना काम छोड़ दो और अपने गैर मुस्लिम भाई का साथ देते हुए मैदान में खड़े हो जाओ। तो दीपक भाई को मैं सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। हम मुमकिन कोशिश करेंगे, जो भी हमारी ट्रस्ट की तरफ से हजरत मौजूद हैं, मदद हो सकती है और मिलने की भी हम कोशिश करेंगे। जो बंदों को कपड़ों से पहचानते हैं आज उन्हें वीडियो से भी पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी गाड़ी के नंबरों से भी नहीं पहचान पा रहे हैं। और दीपक का जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दीपक का मतलब रोशनी, वो जो नफरत का अंधेरा था उसको मोहब्बत की रोशनी में बदल दिया। तो दीपक भाई अपने आप को अकेला ना समझें, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को तनहा ना समझें। हम सब लोग, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी, जो हर एक अमन पसंद हिंदुस्तानी है, उनके साथ खड़ा है। दीपक भाई ने जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सराहना होनी चाहिए, पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। और मैं चाहूंगा कि कम से कम ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इंसानियत में भरोसा रखते हैं और इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि जो नैरेटिव चलाया जाता है मुसलमान को लेकर और ये कहा जाता है कि काफिर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि तुम्हारी नजर में, यानी मुसलमान की नजर में काफिर काफिर होता है। आज हजरत बता रहे हैं कि कैसे हमारे प्यारे आका ने, यानी हमारे नबी ने जो संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाने का, यानी उनकी सुन्नतों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार मोहम्मद दीपक बनकर आते हैं और एक गरीब मुस्लिम बुजुर्ग के साथ सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। वो इस वजह से कि नाम बदलने को लेकर मुस्लिम बुजुर्ग को टारगेट किया जा रहा था, बजरंग दल के लोग थे, लेकिन उसके बावजूद वो नौजवान खड़ा हो जाता है और गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए उन सभी नफरती लोगों का विरोध करता है।
देश भर में मोहम्मद दीपक की तारीफ हो रही है, लोग सराहना कर रहे हैं और दीपक कुमार जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की और उनके साथ खड़े रहने का वादा कर रहे हैं। हमारे साथ दस्तगीर ट्रस्ट के लोग शामिल हैं, उनके मेंबर शामिल हैं और इन सब से हम बात करेंगे क्योंकि ये भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आए और दीपक को सराह रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं। जिस तरह से देश में एक नफरत का माहौल बढ़ रहा है, ऐसे लोगों की जरूरत है और इसीलिए आज बहुत सारे लोग, देश भर के संगठन, अलग अलग जगह के लोग दीपक कुमार की तारीफ कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं दस्तगिरी ट्रस्ट के लोगों से, हम बात करते हैं, मेंबरान हजरात हैं। जिस तरह से वो वीडियो सामने आया और देश भर में तारीफ भी हो रही है कि हमारा जो देश है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक बनकर किया है। क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद तौहीद आलम कादरी और हम लोग बाकायदा एक दस्तगीर ट्रस्ट चलाते हैं और सब जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा जिस ताल्लुक़ से आकिल भाई पूछ रहे हैं, आपके जो उन्होंने कार्य किया, जो काम किया है, वो बड़ा अजीम कारनामा है, बड़ा अहम काम है। और इसमें जहाँ तक सवाल एक धर्म का और वहाँ बात आई है कि उनका नाम दीपक है, उन्होंने मोहम्मद दीपक बताया, वो इशारा, उनका नाम मोहम्मद दीपक नहीं है, उन्होंने मोहम्मद दीपक बताया है इसलिए ताकि उन्हें ये एहसास हो, उन्हें पता चले कि धर्म अपनी जगह यकीनी तौर पे है और रहेगा। अलग अलग धर्म भी हैं, लेकिन धर्म में ही पढ़ाई जाती है इंसानियत, धर्म में ही बताया जाता है इंसान को किस तरह से उनके साथ में रहना है, खड़ा होना है। जो उन्होंने काम किया यकीनन वो सराहनीय है और बड़ा अजीम कारनामा है पूरी दुनिया भर के लिए। ये एक मैसेज, एक पैगाम है कि इंसानियत किसको कहा जाता है, ये दीपक साहब ने बताया। और जो लोगों ने बलवा किया है उनके नाम को लेकर, उनके काम को लेकर, मगर असल जो चीज़ है वो इंसान का दिल होता है। अगर सवाल करें कि हमने गलत किया है सही, तो उनका दिल आज भी ये बोल रहा है कि मैंने जो काम किया है वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा किया है, इंसानियत के लिए किया है, बग़ैर धर्म के भेदभाव के किया है और उन्होंने इंसानियत के लिए किया। इसका एग्जाम्पल मैं खुद अपने लिए भी दे सकता हूँ, अपने ग्रुप के लोगों के भी लिए दे सकता हूँ कि हमने खुद जाकर, जो बाढ़ आई पंजाब में, जो बाढ़ आई वहाँ मुतासिर हुए लोग, तो हमारा पूरा ग्रुप गया और सारे ग्रुप के लोग, दस्तगीर ट्रस्ट के जिम्मेदारान और मेम्बरान वहाँ पहुँचे और पहुँच करके वहाँ बग़ैर तफरीक़ मसलक और मज़हब के किसी से कुछ नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि ये देखा गया कि इंसानियत ने जो आवाज़ लगाई, इंसानियत ने जो हमें आवाज़ दी, हमारे ज़मीर ने, कि आप अगर कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहनाइए, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाइए। यही काम आज उत्तराखंड के एक दीपक नाम के शख्स ने किया है, जो बड़ा अजीम कारनामा है। हम उसे सराहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और आज नहीं आइंदा भी हर वो शख्स जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जो गंगा जमनी तहजीब को फॉलो करता है, उसे मानता है, भाईचारे पे पूरा भरोसा रखता है, यकीन रखता है, हमारा ग्रुप, हम सारे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, जैसे हजरत ने बताया भी, दस्तगिरी ट्रस्ट और ये सामाजिक एतवार से सभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते हैं और हमने पंजाब में देखा भी था, पंजाब के पीड़ितों की मदद करते हुए इनकी पूरी टीम उसमें लगी हुई थी। तो और जैसे ही इस दस्तगिरी ट्रस्ट के लोगों ने सुना कि उनके ही जैसा, उनका ही एक भाई, यहाँ पर देखिए धर्म आड़े नहीं आ रहा है, उनका ही भाई दीपक इंसानियत को आगे बढ़ा रहा है, तो तुरंत ये खड़े हो गए। पहला जो एक दिमाग में चीज़ें आती हैं, क्योंकि आज के इस वक्त में नफरत हावी है, चरम सीमा पर है, आए दिन नए नए संगठन आकर मुसलमानों की दुकानों पर जाकर नाम चेक करना, आईडी चेक करना, और इसकी विवाद की शुरुआत भी इन्हीं चीज़ों से हुई। बाबा नाम लिखा हुआ था जिसको बदलने की वहाँ मांग की गई, तब दीपक वहाँ पर आते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? कि जहाँ तक सवाल नाम का है, बाबा कोई किसी एक धर्म पे नहीं जोड़ सकते आप। बाबा किसी बुजुर्ग को भी कहती, कोई उम्र दराज बुजुर्ग है तो उसे भी बाबा कहती। बाबा हमारे यहाँ धर्म गुरुओं को भी कहा जाता है, उनके धर्म में भी बाबा कहा जाता है। हम हर एक के धर्म की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। जी, अम्बेडकर साहब को बाबा कहा जाता है। तो बाबा से किसी को नफरत नहीं है। अल्लाह सवाल ये एक मानसिकता के लोग हैं, ये चंद वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करते हैं और बाकायदा ये प्री प्लान होता है। लेकिन ऐसे चंद लोग हैं आज भी हर धर्म में, हर मज़हब में मोहब्बत को मानने वाले, गंगा जमनी तहजीब पे यकीन रखने वाले, यहाँ के संविधान पे यकीन रखने वाले, अक्सरियत इसी की है।
और इंशाअल्लाहुल अजीज रहेगी। हम भी ये यकीन रखते हैं। अगर हमारे सामने कोई आदमी आता है और हमारी दाढ़ी और टोपी को देखकर ये कहे कि ये मुसलमान है, ये मोहम्मद नाम वाले हैं, यकीनन हम मोहम्मद नाम वाले हैं, लेकिन सामने वाला कोई हकदार है, मदद के लायक है, तो हमारा ज़मीर, हमारा इस्लाम, हमारा धर्म ये आवाज़ देता है कि आप उसका धर्म मत पूछिए, बल्कि उसकी मदद कीजिए। जो काम एक दीपक कुमार ने किया है वो व्यक्तिगत नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसने एक मजलूम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, एक जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो शख्स यकीनन लायक तारीफ है, बग़ैर धर्म के भेदभाव के उसने जो काम किया है एक बड़ा कारनामा इस माना कर हो जाता है कि वो एक बुजुर्ग शख्स की हिमायत में खड़ा हुआ और इंसानियत के नाते खड़ा हुआ है। एक सवाल ये भी है कि दीपक कुमार पर एफआईआर हो गई है, नामजद एफआईआर है। लोग ये कह रहे हैं कि देखो, इंसानियत के लिए अगर कोई आगे आता है तो उसे इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में साथ खड़े होने की बात तो हर कोई कहता है और आप भी कह रहे हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है या किस तरह से इन परेशानियों से बचा जा सकता है? क्योंकि एक मैसेज ये भी है ना, जो अगर किसी की हेल्प करना चाहेगा तो वो डर जाएगा इस तरह की। देखिए, ये चीज़ें हमेशा रही हैं, ये चीज़ें हमेशा रही हैं कि आप जब जब सच के साथ खड़े होंगे, जब आप हक के साथ खड़े होंगे, इंसानियत के और हक की आवाज़ के साथ खड़े होंगे, तो परेशानियाँ लाजमी हैं। जो लोग भी इंसानियत के और हक्कानियत के साथ खड़े हैं उन्हें इनसे नहीं डरना चाहिए और हर एक को ऐसे लोगों की सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से भी मुमकिन कोशिश हो उनके साथ खड़े रहकर, उनके साथ जाकर, जिस तरह से मुमकिन कोशिश हो हक्कानियत के साथ खड़े रहकर सपोर्ट हर वो शख्स, किसी भी मकतबे फ़िक्र का आदमी हो, किसी भी मज़हब का से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। अब रहा सवाल डर का, एफआईआर का, तो यकीनन एफआईआर जो हुई है, हम ज़ाहिरन जो देखते हैं, जो वीडियोज़ शाये हुई हैं वहाँ से, तो वो वीडियोज़ तो उनकी हुई हैं जो दंगाई लोग थे वहाँ, उसके घर पे गाली गलौज किया, उसकी माँ को अपशब्द बोला, उसकी बहन को, उसकी फैमिली को अपशब्द बोला, इस तरह की जो भाषा वहाँ इस्तेमाल की है, तो एफआईआर तो यकीनन उनके खिलाफ होना चाहिए थी। एफआईआर तो उनके नाम, अज्ञात लोगों के खिलाफ नाम आया, उनमें नाम नहीं लिया, नामजद नहीं हुए कोई। नहीं, अज्ञात लोगों के नाम किए उन्होंने यकीनन, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही हैं, गाड़ियों के नंबर वायरल हो रहे हैं, सारी चीज़ें, भाई प्रशासन तो हम देखते हैं कि जब कभी मसला इस तरह का आता है, मैं ये कहूँगा सबूत सामने है, सारे सबूत सामने, जब कोई मसला ऐसा आता है तो पहले से पहले योगी जी कह देते हैं कि हम अभी फोटो शाये हो रही और उनकी पहचान कर दी जाएगी, कपड़े देखकर पहचान लिया जाएगा, किसी का चेहरा देखकर पहचान लिया जाए। आज सारी चीज़ें सामने, गाड़ी के नंबर सामने हैं, नारे लगाते हुए वो लोग जा रहे हैं, प्रशासन उनके साथ में है, तो उनके साथ तंबी होना चाहिए थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए थी, ना कि उस आदमी के जो हक के साथ, इंसान के साथ खड़ा रहा। ये तो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल बरक्स है। ये कैसे समझ में आता है? हमारी समझ में तो आता नहीं। अब ये क्यों है, किस दबाव में है, किस प्रेशर में है, मगर हम फिर भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि दीपक से ही मुराद नहीं है हमें, कोई भी शख्स है, किसी भी धर्म का आदमी है, अगर वो किसी सच्चाई के साथ खड़ा है और मजलूम के साथ खड़ा है, तो हमारी इंसानी अखलाकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसके साथ खड़े हों। लिहाजा आज हमारा ये ग्रुप दस्तगीरी ट्रस्ट के जिम्मेदारान और मेम्बरान उनके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खड़े रहें। लिहाजा और भी जिम्मेदारान हैं हमारे साथ में, हाशिम भाई हैं, कारी आरिफ साहब हैं, नाजिर भाई हैं, कारी मुशाहिद साहब हैं। आप जानकारी लें कारी आरिफ साहब से। जी, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिल भाई, आप एक अजीम पत्रकार हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हादसा वहाँ पेश आया, ये बहुत अफसोस की बात है और दीपक भाई ने जो काम किया है वो यकीनन जो है काबिल तारीफ़ है और उनके जो भी साथी रहें यकीनन काबिल तारीफ़ है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ प्रशासन का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। प्रशासन सब कुछ वहाँ उसको मालूम है, गाड़ियों के नंबर जैसा कि अभी कारी साहब ने बताया और सब कुछ आया है, लेकिन वो उनको बचाने का काम कर रही है। दंगाई खुले जो है ऐलान लगा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको शय मिल रही है। और जैसा कि माहौल जगह जगह ख़राब कर रखा है नफ़रतवादियों ने, और कहते ये हैं कि हम जो हैं गांधीवादी हैं, ये बिल्कुल गांधीवादी नहीं है, ये इनको अगर आतंकवादी भी कहा जाए तो कोई बिल्कुल बेजा नहीं होगा। क्या आपको ये लगता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ खड़े होने की सज़ा दीपक को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल।
जैसा माहौल इन्होंने बनाया है वो हर जगह यही माहौल है कि अगर कोई किसी मुसलमान का साथ दे दे तो ये लोग उसको जो है निशाने पे ले लेते हैं और उसके साथ जो है बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम हिंदुस्तान में हैं और वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये हमारे अब्बा की जागीर है, हमारे बाप की जागीर है, जबकि पता होना चाहिए कि ये जागीर नहीं है बल्कि ये एक बगीचा है और इस बगीचे को सभी ने सींचा है। जिसको शायर ने भी कहा था, जो ये कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी हैं, कि देखो कहीं बर्बाद ना हो जाए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो देश को जो संभाल के रख रहा है वो हमारा दीपक भाई संभाल के रख रहा है या उसके साथियों ने संभाला है, इन गुंडों ने नहीं संभाला। ये नफरत फैला रहे हैं, ये नफरतवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये गांधीवादी नहीं है, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। दीपक को जिहादी कहा जा रहा है, जिहादियों के साथ रहकर कह रहे हैं जिहाद का काम कर रहा है। जिहादी ये खुद हैं, जिहादी दीपक नहीं है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि उन्होंने एक मुस्लिम को बचाया है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि यकीनन अगर वहां कोई गैर मुस्लिम भाई भी होता तो मुझे ये उम्मीद थी कि दीपक अच्छे परिवार से है, अच्छे खानदान से है, वो अपने जो है हिंदू जो है अपने हिंदू बड़े को भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता। और ये पैगाम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दीपक तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपने काम बहुत अच्छा किया है और जहां तक मुमकिन हो सके आप ये काम करते रहें, अंजाम चाहे भले हो जा, आपको जो है आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। दीपक ने तो कह दिया कि अंजाम जो भी होगा, जहां ऐसे हालात होंगे वहां दीपक खड़ा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुख्न और जुल्म सह लेने से भी जालिम की मदद होती है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, करते रहें, हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, सिवाय इन नफरती गुंडों के अलावा सब भाई आपके साथ हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और कभी इधर मुरादाबाद तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। दीपक भाई का आपका ट्रस्ट की जानिब से आप उनका इस्तकबाल करेंगे। दीपक भाई यहाँ मुरादाबाद की सरजमी पर तशरीफ लाएं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और ये बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि नफरत हमें ख़त्म करनी है, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना है। यही जो है गांधी जी का संदेश था, यही अंबेडकर साहब का पैगाम था और यही हमारे आक़ाए कायनात मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है और उसको आपकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपना काम छोड़ दो और अपने गैर मुस्लिम भाई का साथ देते हुए मैदान में खड़े हो जाओ। पर ये जो आप संदेश दे रहे हैं वाकई, और मैं चाहूंगा कि कम से कम ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इंसानियत में भरोसा रखते हैं और इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि जो नैरेटिव चलाया जाता है मुसलमान को लेकर और ये कहा जाता है कि काफिर शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि तुम्हारी नज़र में यानी मुसलमान की नज़र में काफिर काफिर होता है। आज हजरत बता रहे हैं कि कैसे हमारे प्यारे आका ने यानी हमारे नबी ने जो संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाने का यानी उनकी सुन्नतों को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाशिम साहब आगे आइए, ये भी दस्तगीर ट्रस्ट के जो है मेंबरान हैं, इनसे हम बात करते हैं। दीपक, जो आपने सुनाई है कोट द्वार में जो कुछ भी हुआ और उनको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर बात चल रही है, देश के नेता भी इस पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पक्ष में खड़े हुए हैं दीपक के। और दीपक जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जिहादी बन गया है और ये मुसलमानों के बहकावे में आकर जिहाद का काम कर रहा है। उनके उस काम को किस तरह से दें? पहले तो अकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे AR न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। जहां तक सवाल है दीपक का, दीपक भाई के साथ हमारा ट्रस्ट ही नहीं, हिंदुस्तान का वो हर अमन पसंद इंसान दीपक भाई के साथ खड़ा है, जिसको नफरत को मिटाना है और भाईचारे को बढ़ाना है, जो हिंदुस्तान को फले फूलता देखना चाहता है, जो हिंदुस्तान को बर्बाद होना नहीं देखना चाहता, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन चाहता है, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होता नहीं देखना चाहता, वो हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दीपक भाई के साथ खड़ा है। क्योंकि दीपक भाई ने एक मजलूम की मदद की है और पूरी इंसानियत को बचाया है। जिस तरह से बीजेपी और उनके संगठनों ने पूरे देश में नरेटिव आज की डेट में सेट कर रखा है कि आप मुसलमान को रुस्वा करिए, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो,
आप एक उनका वीडियो अभी पुराना देखेंगे, वो कह रहे हैं एक रिक्शे वाला भी मियाँ भाई हो तो उसको अगर 5 मांग रहा तो 4 दिए जाएं, मतलब उसको रुस्वा किया जाए। ये सोच देखिए कितनी घटिया सोच उनकी है कि रिक्शे वाले को भी आपको परेशान करना है अगर मुसलमान है तो वो। तो दीपक भाई को मैं सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका। हम मुमकिन कोशिश करेंगे, जो भी हमारी ट्रस्ट की तरफ से हजरत मौजूद हैं, मदद हो सकती है और मिलने की भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात की जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। और भी बाकी सब संगठनों से जितने भी अमन पसंद हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दीपक भाई से मिलें और हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस टाइम पे उनको ज़रूरत है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी सरकार उनको पूरी तरह से दबाना चाहती है, तो हमें ये संदेश देना है कि हम दीपक भाई के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार दबाना चाहे या प्रशासन दबाना चाहे। वो प्रशासन जो बीजेपी का प्रशासन कहूं तो कम नहीं, जो कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, जो बंदों को कपड़ों से पहचानते हैं, आज उन्हें वीडियो से भी पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी गाड़ी के नंबरों से भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हालात हो गई हो इस प्रशासन की। नफरत भरे माहौल में जिस तरह से दीपक भाई ने एक अच्छा मैसेज दिया है, तो इस टाइम पे भी उनकी मदद प्रशासन नहीं कर पा रहा, तो फिर किस टाइम मदद करेगा? देश की बर्बादी में जब इतिहास लिखा जाएगा, देश की बर्बादी की किस लिए हुई थी? देश के लोग आपस में जब बटे थे तो ये मीडिया क्या कर रहा था? तो सबसे पहली लाइन मिनिस्ट्री मीडिया की लिखी जाएगी कि देश को जब बंटवारा हो रहा था, जब हिंदू मुस्लिम लड़ाए जा रहे थे, तो ये इनका हाथ सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा मीडिया का हाथ है आजकल भाई को भाई से लड़ाने में, हिंदू मुसलमान भाई को लड़ाने में सबसे ज्यादा हाथ जो है आज मीडिया का है। मीडिया ही पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। अगर मीडिया चाहे तो ये हालात सुधर सकते हैं, पहले जैसे हालात हो सकते हैं। जिस तरह से हिंदू मुसलमान ने आज़ादी की लड़ाई में एक साथ जुट होके भाग लिया था, आज फिर वो वक्त आ गया है कि हिंदू मुसलमान को जो अमन पसंद लोग हैं सबको साथ आना चाहिए और इस तरह के दीपक जैसे भाई को गले लगाना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए और जितने भी नफरती चिंटू हैं उनको दूर भगाना चाहिए। तो हमने देखा कि नफरत के खिलाफ और पिछले कुछ दौर में जिस तरह की नफरत देश में बढ़ी है, उसको लेकर ये आवाज़ एक वाहिद आवाज़ लग रही है। मौजूदा वक्त में बचना लोग चाहते हैं, सामने खड़े होना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे वक्त में ये शख्स ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि अभी भी अपनी ही लाइनों पर डटकर खड़ा हुआ है और आगे के लिए भी कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ इस संगठन से। अगर ऐसा आगे भी किसी बुजुर्ग के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और अगर होता है तो वो डटकर मुकाबला करेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, दीपक भाई ने वाकई में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है हिंदुस्तान में इस नफरती माहौल में। और भाई ने एक इस शेर को फिर दोबारा जिंदा कर दिया कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के आगे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो। दीपक भाई ने इस लाइन को फिर जिंदा किया है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस काम के लिए। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी सलामती रहे, उनका जज्बा ये कायम रहे। हिंदुस्तान को इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है और हम और हमारा ट्रस्ट, बाकी लोग सब दीपक भाई के साथ हैं। हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि दीपक भाई को सम्मानित किया जाए हमारी तरफ से। मैं चाहता हूं कि नाजिर भाई जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं कुछ रोशनी डालें इस पर। तो जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, देश भर से दुआएं उनके लिए निकल रही हैं दीपक के लिए, और दीपक की मुश्किलें उतनी आसान नहीं है। FIR में उनका नाम नामजद है, बल्कि जो लोग उन पर हमला करने के लिए आए हैं उन्हें अज्ञात में डाला गया है। प्रशासन के इस रवैये को और दीपक की इस तरह की हौसला अफजाई को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि दीपक भाई ने जब नाम अपना बताया कि मोहम्मद दीपक नाम है मेरा, तो मोहम्मद का नाम है मोहब्बत, लोगों में अमन, प्यार, मोहब्बत बांटना। और दीपक का जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दीपक का मतलब रोशनी। वो जो नफ़रत का अंधेरा था उसको मोहब्बत की रोशनी में बदल दिया। तो ऐसे दीपक को हमेशा रोशन रहने की ज़रूरत है, हमेशा मतलब खुशहाल रहने की ज़रूरत है। दीपक भाई ने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। उनकी हम तारीफ़ बयां नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, लेकिन हाँ, उनके हम साथ खड़े हो सकते हैं, उनकी मदद के लिए आगे जा सकते हैं। तो और बाकी इसके अलावा जो प्रशासन का मसला है, प्रशासन को शासन कंट्रोल करता है। अब आप देख रहे हैं शासन बीजेपी का है और प्रशासन उनके हाथ में है।
तो वो उनका रवैया साफ है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद की थी एक भाई ने हमारे, उसके लिहाज से उनको भी उसी सफ में खड़ा कर दिया है जो जिस सफ में हम सब लोग खड़े हैं। तो दीपक भाई अपने आप को अकेला ना समझें, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को तनहा ना समझें। हम सब लोग, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी, जो हर एक अमन पसंद हिंदुस्तानी है, उनके साथ खड़ा है। और मैं गुजारिश करूंगा बाकी ट्रस्ट से, जितने भी ट्रस्ट लोग चलाते हैं या जितनी भी तंजीमें हैं, कि दीपक भाई की मदद करें, उनके साथ आएँ, उनके जज्बे को सलाम। और जिस मतलब हिम्मत से, जिस हौसला दिखाया उन्होंने, इतने 150 लोगों के एक मजबूत काफिले के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। बाकी में मतलब उस बंदे को सैल्यूट बनता है और मेरा दिल से सैल्यूट है दीपक भाई को। जिस तरह की चीज़ें अभी घट रही हैं वहाँ पर, हम देख रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें थाने में बिठाला। अगर उनकी बात करें, उनके इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और वो एक जिम चलाते हैं, जिम के बाहर तोड़फोड़ की, नारेबाजी की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिहादी, कटवा, जो आमतौर पर मुसलमानों को लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं मुसलमानों के लिए, वो दीपक के लिए किए गए, क्योंकि उसने भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया था। और अब ये कहा जा रहा है कि वो जिहाद कर रहा है, यानी जिहाद शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है और आगे की जो मुश्किलें हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक आम इंसान इस देश का कैसे फिर सच्चाई के साथ खड़ा हो? देखिए, दीपक भाई का जो सफ़र है बहुत मुश्किलों भरा रहेगा अभी, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि दीपक भाई अकेले ना समझें अपने आप को, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। ये लोग जिनका काम ही नफ़रत बांटना है, नफ़रत फैलाना है, ठीक है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है हर एक ज़िम्मेदार व्यक्ति से, हर एक ज़िम्मेदार इंसान से, कि दीपक भाई के ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखें। जो वहाँ के इलाकाई लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो उनके मतलब राब्ते में रहें और उनकी मदद के लिए हर तरह से प्रयासरत रहें। तो रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन खुद एक अहम कड़ी है इस नफ़रत को फैलाने में। जो असल ज़िम्मेदार है, असल रोल है, तो वो प्रशासन का है इस नफ़रत को फैलाने में। प्रशासन अगर चाहता तो जो FIR दीपक भाई के खिलाफ हुई है, जिसने एक बुजुर्ग, मुस्लिम बुजुर्ग का साथ दिया, तो ये उन लोगों के खिलाफ होती। ये उल्टा काम किया है। तो मंसूबा साफ है, जो सरकार है वहाँ की, अगर वो चाहती तो इसको मतलब सही तरीके से ये हो सकता था कि दीपक भाई के अलावा जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, उनके खिलाफ FIR हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसने एक मजलूम का साथ दिया उसी के खिलाफ FIR हुई। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग जो हैं और हमारे नॉन मुस्लिम भाई, वो अपने नाम के आगे इसी तरह अहमद और मोहम्मद लगाकर बयान कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी आवाज़ दबी हुई थी, एक हौसला मिला, तो अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा मैसेज गया है। जैसे कि हिंदुस्तान जाना जाता है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, तो दीपक भाई के इस एक कदम से और एक इस मदद से बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में गया है। ख़ास करके उस वक्त जब इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसे माहौल से गुजर रहा है इस वक्त जब ऐसे लोगों की, दीपक भाई जैसे, मोहब्बत के दीपक जैसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है और उम्मीद है कि आगे लोग इसी तरह से हर मोड़ पर जहां किसी मजलूम के साथ जुल्म होगा तो हर एक मोहम्मद दीपक वहां खड़ा मिलेगा। जी, क्या कहना चाहते हैं दीपक के लिए? आपके मन में किस तरह के विचार हैं? मेरा नाम मुशाहिद अली शाहिदी, और दीपक भाई ने जो भी कुछ किया वो इंसानियत के लिए किया, माहौल ख़राब ना हो उसके लिए किया, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे उसके लिए किया। मैं अपनी तरफ से और सारे ट्रस्ट की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह उनको हर जगह कामयाबी दे। जैसे हिम्मत और हौसला उन्होंने दिखलाया, बेहतर काम किया, अच्छा काम किया है अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की। प्रशासन तो अपनी मर्जी का काम कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है किसी की। प्रशासन हो, शासन हो, जो भी जहाँ सही काम के लिए खड़ा है उसको दबाया ही जा रहा है। दीपक भाई ने जो भी किया है बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सराहना होनी चाहिए। पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, पूरा सूबा उनके साथ खड़ा है, इसमें वो हिम्मत न हारें, सब उन्हीं के साथ है। एक आखिरी संदेश ट्रस्ट की जानिब से दीपक भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? आखिरी संदेश के ताल्लुक से ये है, जो हालात मुल्क भर में हैं और इस वक्त जो ख़ास तौर से जो मुल्की पैमाने पे और बैरूनी ममालिक में भी हैं, तो ये सारे मैसेज जाते हैं सब जगह। तो उनका जो कदम है वो अमन का है, मोहब्बत का है, शांति का है। यहाँ धर्म से उठकर उन्होंने एक काम किया है।
गंगा जमनी तहजीब की मुनासिबत को रखते हुए उन्होंने एक संदेश दिया है कि धर्म अपनी जगह है। आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी जगह है। कोई धर्म किसी को टॉर्चर करने की, किसी को साथ ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देता। हम भी यही अपने ग्रुप के जानिब से, अपने दस्तगीर ट्रस्ट की जानिब से ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाईचारा बना रहना चाहिए, मोहब्बत कायम रहना चाहिए। हमारा धर्म जिसको हम मानते हैं उसके मोहसिन आज़म मुअल्लिम कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने आली शान यही है कि इस्लाम अमन सुकून पसंद है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम जो है इत्मीनान दिलाता है। इस इस्लाम का यही रवैया है और यही हमारे ग्रुप की जानिब से पैगाम भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप सभी को पता ही है दीपक ने जो काम किया देश भर से उनके लिए मुबारकबाद पेश की जा रही है। ये सिर्फ एक जगह है यानी एक ट्रस्ट की, एक संगठन की बात है। ऐसे देश के अनेकों संगठन हैं जो दीपक को इसी तरह से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और हम भी यहाँ पर सैल्यूट करते हैं दीपक की हिम्मत को, दीपक के जज्बे को। और वो इसलिए क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए दीपक ने बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है दीपक के लिए ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।